उसके जीवन बदल गए। आपके छत्तीसगढ़ का ही वो अवध भाई वाला अनुभव आपने सुना होगा, अहिवारा के दुर्ग जिला। उनके भाई का देहांत हो गया, उनकी भाभी के अंदर में कोई भयानक प्रेत प्रवेश कर गया, और प्रेत भी इतना भयानक कि स्त्री के अंदर में पुरुष प्रेत, और वो भी ऐसा कि जो भी सामने दिखे कुछ भी मार दे उसको उठा करके, घर के कीमती सामान ही उठा के घर के बाहर फेंक दे। ऐसा चीखे चिल्लाए कि आसपास के लोग भी आसपास फटके भी नहीं। भाई इतना परेशान, सारे उसने तंत्र मंत्र मोहन माश जिसने जो बताया वहां जाके उसने इलाज किया, लेकिन वो प्रेत को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो ये हालत हो गई थी कि उसकी भाभी के पास वो एक कमरे में वहां कोई जाना पसंद न करे, उसके पास कोई जाए नहीं। भाई बेचारा बहुत परेशान कि अब कैसे करे, ये प्रेत तो जा ही नहीं रहा, भाभी का शरीर छोड़ ही नहीं रहा है, अब क्या उपाय किया जाए। एक दिन क्या हो कि उनके पड़ोस में एक साधक भाई था, उन्हीं के मोहल्ले के, तो वो एक दिन उनसे मिलने के लिए आए। तो उनके कई लोग ना वो जो अपने लिखवा लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नीली शाही से जो नहीं होता गुदवाते, क्या बोलते, नहीं वो टैटू तो नहीं, वो परमानेंट वाला जो होता है, हाँ गुदवाते हैं ना। तो उसने उसने हरिओम लिखवा रखा था अपने हाथ पे, इधर हाथ पर हरिओम लिख रखा था। तो एक दिन वो आया तो उसने अपनी भाभी के बारे में सारी बात बताई। तो वो था साधक, मंत्र दीक्षा लिया हुआ था। तो उसने बोला चलो, बोले तुम्हारी भाभी के पास चलते हैं, अपन दोनों चलते। उसने बोला नहीं भैया, हम जो भी जाते हैं ना वो घर में जो भी सामान उठाकर फेंक देते हैं, इसलिए हम तो अपनी जान की खैरियत चाहते हैं, उनके पास कोई भी नहीं जाता। उसने मित्र ने बोला उसके साथ में वो जो भी जाना हो कैसे भी उनके पास पहुंचे। तो उसके हाथ पे जो हरिओम लिखा था उसको देख करके वो प्रेत डर के पीछे हटने लगा। अब उसके भाई को आश्चर्य हुआ, मतलब देवर को, कि बोले भाभी पहले तो हम इससे डरते थे, लेकिन आज ही तुमको देख के क्यों डर रही है। फिर उसने देखा, उसको हाथ पर इशारा करके बोला कि इसको बाहर ले जाओ। तो उसकी समझ में आ गया कि इस हाथ पे जो हरिओम लिखा उससे डर रही है। तो उसका मित्र वो गया और घर से बापूजी की तस्वीर, कैलेंडर, जितनी भी फोटो थी वो सब लेकर के आया, और 4-6 लोगों को सबको बुला के लाया, और उसके मित्र को बोला कि चलो हम बापूजी की तस्वीर लेके उनके पास चलते हैं, भूत क्या भूत का बाप भी भाग जाएगा। जैसे कमरे में प्रवेश किए, 4-6 लोग भी हिम्मत करके गए। डर तो था कि उठा के टीवी, कुछ फ्रिज, कुछ भी, क्योंकि भारी से भारी चीज भी उठा के फेंक देता था वो प्रेत। तो वो जब अंदर गए तो सबने बापूजी की फोटो अपने हाथ में रख ली, और बापू की फोटो थी। तो वो प्रेत चिल्लाने लगा अंदर से कि इनको हटाओ, इसको मेरे सामने से हटाओ। बोले क्यों हटाए, बोले ये तो महान संत है, इनके तेज से मेरे शरीर में अग्नि अग्नि होली में जल जाऊंगा, इनको हटाओ। लेकिन सब उसके पास आने लगे। चोर जो उसके अंदर में प्रेत था वो जोर से चीखा, और वो महिला धड़ाम से जमीन पर गिरी। 1.5-2 घंटे के बाद में जब वो महिला होश में आई तो प्रेत हमेशा के लिए उसके अंदर से जा चुका था। एक तस्वीर, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की तस्वीर में इतना सामर्थ्य है, इसलिए इसको तस्वीर न समझे। ये तस्वीर वो है जिसने कईयों की तकदीर बदल दी।